जब भी आप स्टाम्प पेपर लेने के लिए जा रहे हैं, पीछे बैग पे स्टैंप लगाए गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि ये हमें रजिस्टर जारी हुए हैं, उसमें एंट्री करवाना लाजमी है। 2 नंबरी की रोकथाम के लिए इसको यानी कि बायोमेट्रिक कर रहे हैं। हुकूमत इसमें यही बेहतरी कर सकती है। एक तो यानी कि ना कई ऐसे स्टाम्प फरोश हैं जिनको लिखना भी नहीं आता, यानी कि ना 2-4 पढ़े हुए हैं, इसकी कैटेगरी रखी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राव नौशाद। नाज़रीन, स्टाम्प फरोश के बारे में तो आपने सुना ही होगा, स्टाम्प क्या होता है और ये कैसे इशू होता है, कितनी मालियत का होता है, इसको कैसे इशू करवाया जा सकता है। इस हवाले से मौजूद है यहाँ पे कचहरी के बाहर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त एक स्टाम्प फरोश की दुकान है, तो उनसे हम जानेंगे कि लोगों को रहनुमाई के लिए कि कैसे वो इशू करवा सकते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये बताइएगा स्टाम्प होता क्या है? स्टाम्प पेपर होता है नॉन जुडिशल पेपर, ठीक है, किसी भी किस्म का लेन देन हो, ठीक है, वो हम स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर करते हैं। अच्छा जी जी। अच्छा, ये बताएं कि कितनी मालियत के पेपर होते हैं? ये सर 50 से लेकर देखिए 1000 तक होता है, लेकिन 1000 वाला हमें अवेल नहीं है, इसलिए 500 वाले 2 लगा के हम जारी कर सकते हैं, यानी कि 1000 तक हम स्टाम्प पेपर सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये जिस तरह ये मैं देख रहा हूँ कि ये स्टाम्प पेपर पड़ा हुआ है, इसको एक तो ये बताइएगा कि कैसे पता चलेगा कि असली है या नकली है, अगर किसी ने आम आदमी ने ख़रीदना हो? इसमें इसके यानी कि ना 2 से 3 निशानी हैं। एक तो ये जो सी लहर नज़र आ रही है आपको, ये ब्लू, ये आप इसके ऊपर हाथ लगाएंगे, ये खुरदरी टाइप होगी, जिस तरह नोट होते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी इसकी निशानी ये 500 लिखा हुआ है, और ये नीचे पट्टी में भी इसका 500 रुपये लिखा आ रहा होगा। अच्छा, ये जो ये हाँ, ये हल्का सा, ये भी और ये भी गोलदारे में भी। हाँ, और दूसरे नंबर पे ये जो सा पेपर है, इसमें ये जो सा ये लोगो है इसका, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये इसमें अम्बोज हुआ है, यानी कि पेपर के बीच में है, प्रिंट नहीं हुआ। ये असल की निशानी? ये असल की निशानी है। अच्छा, नकल भी बेचे जाते हैं वैसे? नकल काफ़ी लोगों की शिकायत तो आ रही है कि यानी कि ना पेपर यानी काफ़ी हद से ज़्यादा 2 नंबर सेल हो रहे हैं, तो इसलिए ये पेपर की ये ओरिजिनल की ये निशानी है। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा कि आवाम की आगेली का ये बताइएगा कि जब लोग स्टाम्प आपसे ख़रीद रहे हो या कहीं से भी ख़रीद रहे हो, उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? पहले तो ये देखा जाए कि यानी कि ना जब भी आप स्टाम्प पेपर लेने के लिए जा रहे हैं किसी से भी स्टाम्प रोड से, जब वो स्टाम्प पीछे बैग पे स्टैंप लगाए, स्टैंप लगाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से यानी कि ये हमें रजिस्टर जारी हुए हैं, उसमें एंट्री करवाना लाजमी है। अगर वो उसमें एंट्री नहीं करता तो वो यानी कि ना आपको अच्छा, ये जो आपको रजिस्टर पड़ा हुआ है, ये जो मोटा सा रजिस्टर रखा हुआ है, इसमें एंट्री होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? अच्छा, और अगर एंट्री उसमें हो जाती है तो वो आपको ओरिजिनल पेपर दे रहा है, अगर एंट्री नहीं हो रही तो वो आपको फेक पेपर दे रहा है। अच्छा, देखने में आया कि अक्सर मार्केट्स में भी बैठे होते हैं स्टाम्प फरोश, तो उनकी जो है वो कानूनी जो है वो क्या वक़्त है? नहीं, वो भी ये लाजमी नहीं है कि स्टाम्प फरोश कचहरी में बैठा हो तो वो ओरिजिनल है, बाकी साइडों वाले फेक हैं, इस तरह नहीं होता है। वो भी ओरिजिनल बैठे हुए हैं, वो भी हुकूमत से लाइसेंस लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये भी देखने में आया है कि अक्सर जो है वो स्टाम्प फरोश जो है वो अपने ये रजिस्टर में तारीखें पुरानी छोड़ देते हैं। हमारा जो सा ना, हमारा ये माल्टोन का जो सा अमला है, एसी साहब जो से हैं बाकायदा, यानी कि ना इनकी एक टीम बनी हुई है, वो 20 से 25 दिन बाद आते हैं या 10 दिन बाद आते हैं, वो रजिस्टर में एक एक एंट्री चेक करते हैं। यानी कि अगर आप आकर हमारे से कहेंगे भाई हमें 5 मिनट की भी बैक एंट्री चाहिए, हमारे पास वो भी अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि वो रजिस्टर चेक करते हैं, अगर उसमें एक एंट्री भी खाली अगर खाली हो तो वो हमारा रजिस्टर कैंसिल कर। अच्छा सुहेल साहब, ये जो अब हम बात कर रहे हैं फ़्रॉड के बारे में, किस किस्म के जो है वो फ़्रॉड स्टाम्प को लेके जो है वो रोनमा होते रहते हैं? सर ये तरह तरह के ही हैं, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी यानी कि ना हमें पिछले मंथ उन्होंने एक हमें नोटिस जारी किया है कि जितने भी आप स्टाम्प फरोश हैं तो वो आप आएँ, हम आपको यानी कि ना हमारे से फार्म वगैरह उन्होंने लिए हैं, यानी कि वो हमें लैपटॉप वगैरह दे रहे हैं, बायोमेट्रिक कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ये है कि फार्म वगैरह हमने सबमिट करवा दिए हैं, वो में भी महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, लेकिन ये यानी कि ना इसकी 2 नंबरी की रोकथाम के लिए इसको यानी कि बायोमेट्रिक कर रहे हैं। अच्छा, कभी लोग आए हैं आपके पास कि हमें पुरानी डेट में जो है वो कोई स्टाम्प पेपर दें? अभी तो यानी कि ना वो बेसिक ज़्यादातर आते होते थे प्रॉपर्टी के यानी कि लेन देन के लिए, लेकिन जब से यानी कि ना ये हुकूमत पाकिस्तान ने 1200 वाला पेपर निकाला है, यानी कि प्रॉपर्टी का लेन देन चला गया 1200 वाला स्टाम्प पेपर पंजाब बैंक के पास? हाँ, पंजाब बैंक के पास चला गया। उसके बाद इतने कोई बंदा नहीं आया, यानी कि आप ये कह सकते हैं
कि ज़्यादा 2 नंबरी उसी काम में होती थी और वो जब के चले गए। आपने की कभी दोनों? मेरा तो लाइसेंस ही 2016 का है और यानी कि मेरे आने से पहले का यानी कि ना ये कोई दौर था। जी जी। और कोई ऐसी बात जो आप आवाम को बताना चाहिए, आखिरी बात? अच्छा ये बल्कि ये बताएं कि कोई मुश्किल दरपेश आती है इस काम को चलाते हुए, या किसी किस्म का कोई हुकूमत को बेहतरी कर सकती है? हुकूमत इसमें यही बेहतरी कर सकती है। एक तो यानी कि ना कई ऐसे स्टाफ फरोश हैं जिनको लिखना भी नहीं आता, यानी कि ना 2-4 पढ़े हुए हैं। एक तो कम से कम एक इसकी कैटेगरी रखी जाए कि कम से कम मैट्रिक हो, 12 हो या BA हो, उस कैटेगरी में लोग आएँ। और यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि यानी कि ना लोगों को स्टाम्प बेचने की समझ भी नहीं है, यानी कि बेचना इजी है और बाद में यानी कि ना उसको फेस करना मुश्किल होता है। अच्छा ये बताइएगा कि ये देखने में भी आया कि 2 हैंड राइटिंग्स के बारे में कहा जाता है बड़ी मुश्किल है, सिर्फ वही पढ़ सकते हैं। एक डॉक्टर की हैंड राइटिंग, एक स्टाम्प फरोश की। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये क्या है? उसमें यही है कि अगर हम बिल्कुल नीट लिखें तो हमारे पास किसने आना वेरिफिकेशन करवाने के लिए ये क्या लिखा हुआ है। जी नाज़रीन, ये तो थी स्टाम्प फरोश की कहानी और स्टाम्प्स की, कि आज हमने आपको बताया कि इनको लेते हुए किस किस्म की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कितनी मालियत के होते हैं और किस तरह लिखवाना चाहिए, किन से लेना चाहिए। अब तक के लिए उर्दू पॉइंट से राव नौशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।